क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग कम बोलते हैं वो क्या कमजोर होते हैं? क्या हमेशा आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप सबके सामने चमकते रहें? या फिर हो सकता है कि असली ताकत शांति के भीतर छिपी हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचार की दुनिया में, जहां हम बात करते हैं किताबों से मिलने वाले उन विचारों की जो जिंदगी को गहराई से समझने में मदद करते हैं। आज हम बात करेंगे सूजन केन की किताब क्वाइट की, एक ऐसी किताब जो उस चुप्पी को आवाज देती है जिसे दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। पार्ट 1, दुनिया में जहां ज्यादा बोलने वाले ही सुने जाते हैं, वहां शांत रहना कैसे ताकत बन सकता है। एक इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट, असली अंतर क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि इंट्रोवर्ट मतलब शर्मीला इंसान जो लोगों से बात नहीं करता, लेकिन सूजन केन बताती हैं कि इंट्रोवर्शन कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक अलग प्रकार की ऊर्जा है। इंट्रोवर्ट्स उन परिस्थितियों में सहज महसूस करते हैं जहां स्टिमुलेशन कम हो, जैसे एक शांत कमरा, एक गहरी किताब या एक आत्मचिंतन भरी बातचीत। जबकि एक्सट्रोवर्ट्स को बाहर की दुनिया से ऊर्जा मिलती है, तेज संगीत, भीड़, नेटवर्किंग और इवेंट्स। केन के अनुसार इंट्रोवर्शन इज अबाउट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलेशन, इंक्लूडिंग सोशल स्टिम्युलेशन। इसका मतलब यह नहीं कि इंट्रोवर्ट्स को लोग पसंद नहीं, बल्कि वे गहराई में जुड़ना पसंद करते हैं, न कि सतही स्मॉल टॉक में। 2. हमारे समाज की समस्या, एक्सट्रोवर्ट आइडियल। किताब का सबसे बड़ा तर्क है कि आज का समाज एक एक्सट्रोवर्ट आइडियल को फॉलो करता है। मतलब जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है, ज्यादा लोगों से मिलता है, वो सक्सेसफुल माना जाता है। स्कूलों में पार्टिसिपेशन का मतलब ज्यादा बोलना होता है। कॉरपोरेट में लीडरशिप का मतलब तेज डिसीजन मेकिंग और लाउड प्रेजेंस बन गया है। पर केन पूछती हैं, क्या हर महान विचार चिल्ला कर ही आता है? क्या हर प्रभावशाली व्यक्ति मंच पर बोलने वाला होता है? थिंक रोजा पार्क्स, वो चुप रहीं, पर उनकी चुप्पी ने इतिहास बदल दिया। 3. इंट्रोवर्शन एक गहरी ताकत। सूजन केन बताती हैं कि इंट्रोवर्ट्स के पास कुछ अनोखी शक्तियां होती हैं। गहरी सोचने की आदत, एकाग्रता की ताकत, सुनने का अभ्यास, एम्पैथी की गहराई। इंट्रोवर्ट्स ऑफन टेक थॉटफुल डिसीजंस, अवॉइड अननेसेसरी रिस्क और अपने मूल्यों से नहीं भटकते। वो डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहते हैं और अपनी इनर वॉइस को सुन पाते हैं, जो आज के नॉइजी दुनिया में बहुत बड़ा गिफ्ट है। केन का कहना है, There's zero correlation between being the best talker and having the best ideas. 4. क्वाइट लीडरशिप, चुप लोगों की नेतृत्व क्षमता। केन हमें वॉरेन बफेट और बिल गेट्स जैसे इंट्रोवर्टेड लीडर्स के उदाहरण देती हैं। उन्होंने दिखाया कि ट्रू लीडरशिप का मतलब सिर्फ करिश्मा नहीं बल्कि क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी है। क्वाइट लीडर्स दूसरों की सुनते हैं, फैसले सोच समझकर लेते हैं, कम ईगो ड्रिवन होते हैं और अक्सर उनकी शांति लोगों में ट्रस्ट पैदा करती है। केन कहती हैं, इंट्रोवर्ट्स आर मोर लाइकली टू लिसन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन बिफोर रिस्पॉन्डिंग एंड दैट्स अ लीडरशिप सुपर पावर। 5. बच्चों का भविष्य, हर बच्चे को बोलने की जरूरत नहीं। किताब का एक महत्वपूर्ण भाग है बच्चों पर समाज का दबाव। केन कहती हैं कि आज के स्कूल्स इंट्रोवर्ट्स को प्रॉब्लम चाइल्ड समझते हैं अगर वे चुप रहते हैं। पर सच ये है कि कुछ बच्चे नेचुरली रिफ्लेक्टिव होते हैं। उन्हें फोर्स करना कि वो मंच पर जाएं या हर समय ग्रुप में हो, ये उनकी ग्रोथ में बाधा बन सकता है। हमें बच्चों को एक्सप्रेसिव नहीं बल्कि ऑथेंटिक बनने देना चाहिए। 6. क्या इंट्रोवर्ट्स बदल सकते हैं?
या उन्हें बदलना चाहिए? सूजन केन कहती हैं, हाँ, कभी कभी हमें बाहर आना पड़ता है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग या टीम लीडिंग, पर हमें अपनी कोर नेचर से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। उनके शब्दों में, फिगर आउट व्हाट यू आर मेंट टू डू एंड देन बी इट्स स्टीवर्ड, यानी इंट्रोवर्ट्स भी सफल हो सकते हैं अगर वे उन रोल्स को चुने जहां उनकी थॉटफुल नेचर शाइन कर सके। पार्ट 1 समाप्त की इनसाइट्स। इस भाग में हमने जाना इंट्रोवर्शन क्या है और ये कैसे एक्सट्रोवर्शन से अलग है। हमारा समाज क्यों एक्सट्रोवर्ट्स को आइडियल मानता है, क्यों इंट्रोवर्ट्स में भी लीडरशिप, क्रिएटिविटी और एम्पैथी की गहराई होती है। आगे हम एक्सप्लोर करेंगे इंट्रोवर्ट्स का बायोलॉजी से क्या संबंध है, क्या टेम्परामेंट जन्म से तय होता है और कैसे इंट्रोवर्ट्स अपनी एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। भाग 2 इंट्रोवर्शन की जड़ें, नेचर बनाम नर्चर। 1. क्या इंसान जन्म से ही इंट्रोवर्ट होता है? सूजन केन इस सवाल को लेकर न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी की दुनिया में जाती हैं। वो हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट जेरोम कागन के रिसर्च का जिक्र करती हैं, जिसमें 4 महीने के बच्चों पर अध्ययन किया गया था। परिणाम चौंकाने वाले थे। जो बच्चे तेज आवाज या अजनबी चेहरे पर जोर से प्रतिक्रिया देते थे, वे बड़े होकर ज्यादातर इंट्रोवर्ट बने, और जो शांत प्रतिक्रिया देते थे, वे आगे चलकर एक्सट्रोवर्ट निकले। केन इसे कहती हैं, We are wired to respond to the world in a certain way. Some of us are born sensitive. यानी इंट्रोवर्शन कोई पर्सनालिटी फ्लॉ नहीं, यह एक न्यूरोलॉजिकल टेम्परामेंट है। 2. सेंसिटिविटी का मतलब कमजोरी नहीं, गहराई है। इंट्रोवर्ट्स के नर्वस सिस्टम की एक खास बात होती है, वे ज्यादा स्टिमुलेशन एब्जॉर्ब करते हैं। उन्हें हल्का शोर भी डिस्ट्रैक्ट करता है। वे लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस और इमोशंस को जल्दी पकड़ लेते हैं। उनका ब्रेन डिटेल्स पर ज्यादा ध्यान देता है। केन इसे हाई रिएक्टिव ब्रेन कहती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि वे दुनिया को गहराई से महसूस करते हैं। 3. डोपामाइन का खेल, दिमाग में असली फर्क। केन के अनुसार एक्सट्रोवर्ट्स को डोपामाइन ज्यादा पसंद आता है। उनका ब्रेन रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर को ज्यादा एंजॉय करता है, इसलिए वे रिस्क लेना पसंद करते हैं, न्यू सिचुएशंस में थ्राइव करते हैं, सोशल इंटरैक्शन में एनर्जी पाते हैं। वहीं इंट्रोवर्ट्स डोपामाइन के प्रति सेंसिटिव होते हैं। ज्यादा स्टिम्युलेशन से वो जल्दी थक जाते हैं। उनके लिए एसिटिलकोलिन ज्यादा महत्व रखता है, जो उन्हें शांति, सोच और ऑब्जर्वेशन से संतोष देता है। 4. गहराई बनाम चौड़ाई, सोचने का तरीका। केन बताती हैं कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स का लर्निंग और काम करने का तरीका भी अलग होता है। एक्सट्रोवर्ट्स ज्यादा ब्रेड्थ में सोचते हैं, फास्ट, एनर्जेटिक, एक्सटर्नल। इंट्रोवर्ट्स ज्यादा डेप्थ में सोचते हैं, स्लो, रिफ्लेक्टिव, इंटरनल। इंट्रोवर्ट्स कम बोलते हैं पर सोचते बहुत हैं। एक्शन लेने से पहले एनालिसिस करते हैं, और वंस कमिटेड बहुत डीपली इन्वेस्ट करते हैं। केन कहती हैं, इंट्रोवर्ट्स प्रेफर टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड सॉलिट्यूड कैन बी अ कैटलिस्ट फॉर इनोवेशन। 5. अलोन टाइम, रिचार्ज टाइम। इंट्रोवर्ट्स के लिए अकेलापन पनिशमेंट नहीं, यह उनकी बैटरी रिचार्ज करने का तरीका है। जहां एक्सट्रोवर्ट्स भीड़ में थ्राइव करते हैं, इंट्रोवर्ट्स खुद के साथ समय बिताकर अपनी ऊर्जा फिर से इकट्ठा करते हैं। उनका अलोन टाइम
उनका थिंकिंग स्पेस है, उनका हीलिंग जोन है और उनके क्रिएटिविटी का बर्थ प्लेस भी। सूजन केन इसे कहती हैं, सॉलिट्यूड इज ऑफन द एयर दे ब्रीथ। 6. नेचर बनाम नर्चर, क्या हम बदल सकते हैं? केन मानती हैं कि टेम्परामेंट जन्म से मिलता है, लेकिन बिहेवियर सीखा जा सकता है। यानी एक इंट्रोवर्ट भी पब्लिक स्पीकिंग कर सकता है, एक एक्सट्रोवर्ट भी ध्यान और शांत समय का अभ्यास कर सकता है। मुद्दा ये नहीं कि आप क्या हैं, बल्कि ये कि आप कहां फ्लेक्स कर सकते हैं बिना अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को खोए। 7. इंट्रोवर्शन सुपर पावर, अगर आप इसे समझें। केन कहती हैं कि हम अपनी बायोलॉजी को कर्स न समझें। इंट्रोवर्ट्स बेटर लिसनर्स होते हैं, गहरे संबंध बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कामली सॉल्व कर सकते हैं। पर यह तभी पॉसिबल है जब वे खुद को एक्सेप्ट करें, न कि जबरदस्ती दुनिया के आइडियल में ढालने की कोशिश करें। पार्ट 2 समाप्त की इनसाइट्स। इस भाग में आपने जाना कैसे इंट्रोवर्शन जन्मजात होती है, क्यों इंट्रोवर्ट्स ज्यादा सोचते हैं और जल्दी थकते हैं, कैसे उनका दिमाग डोपामाइन की बजाय डेप्थ को पसंद करता है, और क्यों अकेलापन उनके लिए वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ है। भाग 3 काम, क्रिएटिविटी और इंट्रोवर्ट्स की ताकत। 1. अकेलेपन में पनपती है रचनात्मकता। सूजन केन कहती हैं, मोस्ट क्रिएटिव पीपल आर इंट्रोवर्ट्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीव वाजनियाक और जेके रोलिंग जैसे लोग अपने सबसे बेहतरीन विचारों के साथ तब जुड़े जब वे अकेले थे। इंट्रोवर्ट्स का माइंड जल्दी गहराई में जाता है, लंबे समय तक एक विचार पर टिक सकता है और डिस्ट्रैक्शंस से दूर अंदर की दुनिया में रचनात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकता है। केन इसे डेलिबरेट प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड कहती हैं। 2. ग्रुप वर्क का सच। आज के स्कूल और वर्क प्लेसेस में ग्रुप वर्क को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। हर चीज कोलैबोरेटिव हो गई है। ओपन ऑफिसेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग्स, ग्रुप असाइनमेंट्स। पर केन बताती हैं, ग्रुप थिंक किल्स क्रिएटिविटी। इंट्रोवर्ट्स ग्रुप में ऑफन ओवरशैडो हो जाते हैं, उनकी आवाज दब जाती है या वे बोलने की बजाय सुनने में सहज रहते हैं, और नतीजा ये होता है कि अक्सर सबसे थॉटफुल आइडियाज दब जाते हैं। 3. डीप वर्क वर्सेस कांस्टेंट नॉइज। इंट्रोवर्ट्स का फोकस डीप वर्क में होता है, यानी अनइंटरप्टेड, डिस्ट्रैक्शन फ्री, मीनिंगफुल का। वहीं एक्सट्रोवर्टेड कल्चर मल्टीटास्किंग और फास्ट पेस्ड रिजल्ट्स को तवज्जो देता है। केन कहती हैं, डीप थिंकर्स नीड प्राइवेसी एंड टाइम, नॉट इंटरप्शंस एंड मीटिंग्स एवरी आवर। इसलिए इंट्रोवर्ट्स को एक ऐसा माहौल चाहिए जहां वे एकांत में सोच सकें, उन्हें बार बार बाधित न किया जाए और उनकी कंसंट्रेशन को सम्मान मिले। 4. क्या इंट्रोवर्ट्स टीम प्लेयर्स नहीं होते? ये एक आम मिथक है कि इंट्रोवर्ट्स अच्छे टीम प्लेयर्स नहीं होते, पर केन इसे स्पष्ट करती हैं। इंट्रोवर्ट्स कम बोलते हैं पर जिम्मेदारी से काम करते हैं। वे पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं। वे दूसरों की स्पेस का सम्मान करते हैं और दिखावे की बजाय सच्चे सहयोगी होते हैं। केन कहती हैं, इंट्रोवर्ट्स ब्रिंग काम, क्लैरिटी एंड कमिटमेंट टू एनी टीम। 5. थिंक फर्स्ट स्पीक लेटर एक रणनीति। इंट्रोवर्ट्स इंस्टेंट बोलने में सहज नहीं होते। वो पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं
और यही उनकी गहराई बनती है। इसलिए बोर्डरूम या क्लासरूम्स में जहां फास्ट टॉकिंग को स्मार्टनेस माना जाता है, वहां इंट्रोवर्ट्स ऑफन अंडर एस्टिमेटेड हो जाते हैं। पर केन का मानना है, स्पीकिंग स्लोली डजंट मीन यू आर स्लो, इट मीन्स यू आर डेलिबरेट, और यही डेलिबरेशन उन्हें अलग बनाता है। 6. क्या ओपन ऑफिसेस प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं? केन रिसर्च के जरिए दिखाती हैं कि ओपन ऑफिसेस में डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा होते हैं, नॉइज लेवल्स क्रिएटिविटी को मारते हैं, और इंट्रोवर्ट्स लगातार ओवर स्टिम्युलेटेड महसूस करते हैं। इसके बजाय पर्सनल डेस्क, क्वाइट जोन्स, फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस जैसी चीजें इंट्रोवर्ट्स को ज्यादा सूट करती हैं। 7. हाउ टू डिजाइन वर्क प्लेसेस फॉर ऑल टाइप्स। केन सजेस्ट करती हैं कि वर्क प्लेसेस को वन साइज फिट्स ऑल नहीं बनाना चाहिए। इंस्टेड कुछ जगह कोलैबोरेशन के लिए हों, कुछ जगह डीप वर्क के लिए डेडिकेटेड हों, रिमोट वर्किंग ऑप्शंस हों, और मैनेजर्स इंट्रोवर्ट एम्प्लॉयज को फोर्स्ड एक्सट्रोवर्शन से बचाएं। इससे डाइवर्स थिंकिंग और इंक्लूसिव कल्चर दोनों को बल मिलता है। 8. परफॉर्मेंस विजिबिलिटी नहीं। केन इस सच पर रोशनी डालती हैं, टुडेज वर्क प्लेसेस रिवॉर्ड लाउडनेस मोर देन रिजल्ट्स। इंट्रोवर्ट्स अक्सर अच्छा काम करते हैं, पर वो अपने काम का प्रचार नहीं करते। वो काम से बोलते हैं, शब्दों से नहीं। इसलिए जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशंस रिजल्ट्स और डेप्थ को पहचाने, ना कि सिर्फ विजिबिलिटी और करिश्मा को। 9. क्वाइट इम्पैक्ट शांति में छिपी लीडरशिप। इंट्रोवर्ट्स कैरिस्मेटिक नहीं होते, पर वे एथिकल, अवेयर और एम्पैथेटिक लीडर्स बनते हैं। वो अकेले डिसीजंस नहीं लेते, वो सुनते हैं, सोचते हैं और सामूहिक समझ से आगे बढ़ते हैं। केन कहती हैं, क्वाइट लीडर्स डोंट फोर्स, दे गाइड, और यही लीडरशिप का सस्टेनेबल फ्यूचर है। 8. 3 समाप्त की लर्निंग्स। इस भाग में आपने जाना, इंट्रोवर्ट्स का क्रिएटिव पावर अकेलेपन में खिलता है, कैसे ग्रुप थिंक गहरे विचारों को दबा देता है, और क्यों इंट्रोवर्ट्स को प्रॉपर एनवायरनमेंट देने से ऑर्गेनाइजेशंस को रियल वैल्यू मिलती है। भाग 4 रिश्तों, सोशल लाइफ और आत्मस्वीकृति की यात्रा। 1. इंट्रोवर्ट्स और रिलेशनशिप्स। सूजन केन बताती हैं कि इंट्रोवर्ट्स गहरे संबंध बनाते हैं, वे क्वांटिटी की जगह क्वालिटी को चुनते हैं। इंट्रोवर्ट्स कम दोस्तों के साथ ज्यादा जुड़े होते हैं, स्मॉल टॉक की बजाय डीप कॉन्वर्सेशंस पसंद करते हैं, और अक्सर एक सो लेवल कनेक्शन ढूंढते हैं। केन कहती हैं, इंट्रोवर्ट्स में स्पीक सॉफ्टली बट दे लव डीपली। इसलिए अगर आप किसी इंट्रोवर्ट के करीब हैं, तो समझिए कि उनकी शांति में भी अफेक्शन छिपा है। 2. स्मॉल टॉक वर्सेस रियल टॉक। इंट्रोवर्ट्स के लिए सुपरफिशियल बातचीत थकाने वाली होती है। क्या हाल है? मौसम कैसा है? क्या कर रहे हो आजकल? पर अगर बात गहराई से हो, जैसे भावनाएं, जीवन के उद्देश्य, विचार, तो वही इंट्रोवर्ट बहुत एनिमेटेड हो जाता है। केन इसे ब्यूटिफुली कहती हैं, डोंट मिस्टेक साइलेंस फॉर डिसइंटरेस्ट, दे आर लिसनिंग नॉट इग्नोरिंग। 3. क्या इंट्रोवर्ट्स को पब्लिक स्पीकिंग नहीं आ सकती? ये एक मिथ है कि इंट्रोवर्ट्स अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। केन बताती हैं कि इंट्रोवर्ट्स जब पैशन से जुड़ी बात करते हैं तो वे इंस्पायर कर सकते हैं। वे रिहर्स्ड, थॉटफुल और सेंटर्ड होते हैं।
और अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस की बजाय ऑथेंटिसिटी लाते हैं। सूजन केन खुद भी इंट्रोवर्ट हैं, पर उन्होंने टेड टॉक में लाखों दिलों को छुआ। कहती हैं, यू डोंट हैव टू बी लाउड टू बी पावरफुल। 4. सोशल एग्जॉशन को कैसे मैनेज करें? इंट्रोवर्ट्स सोशल इवेंट्स के बाद जल्दी थक जाते हैं। उन्हें रिचार्जिंग के लिए अकेले समय चाहिए। केन इसे इंट्रोवर्ट हैंगओवर कहती हैं। सॉल्यूशन: इवेंट्स के बीच खाली समय रखें। हर इंटरैक्शन के बाद पॉज लें। सेल्फ केयर को प्राथमिकता दें। याद रखिए, रिचार्ज करना वीकनेस नहीं, विजडम है। 5. जब दुनिया कहे ज्यादा बोलो तब क्या करें? इंट्रोवर्ट्स को अक्सर सजेशंस मिलती हैं। थोड़ा और ओपन अप करो, थोड़ा बोल्ड बनो, हर जगह नेटवर्क करो। पर केन कहती हैं, ये एडवाइस नहीं, प्रेशर है। हर इंसान का कनेक्शन बनाने का तरीका अलग होता है। ऑथेंटिसिटी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन परफॉर्मेंस। इंट्रोवर्ट्स को चाहिए कि वे अपनी ओन पेस से सोशल हों, ना कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। 6. सेल्फ एक्सेप्टेंस: जब शांति शर्म नहीं, गर्व बनती है। सूजन केन की सबसे बड़ी टीचिंग है, There's a word for people who are in their heads too much, thinkers. इंट्रोवर्ट्स को ऑफन शर्म आती है, क्योंकि वो पार्टीज में शाइन नहीं करते, क्योंकि वो लाउड नहीं हैं, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करते हैं। पर यही उनके स्ट्रेंथ्स हैं। विचारशीलता, गहराई, क्रिएटिविटी, संवेदनशीलता। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है अपनी शांति को वीकनेस नहीं, विजडम समझना। 7. बैलेंस बनाना: अडैप्ट करो, बदलो मत। केन मानती हैं कि कभी कभी इंट्रोवर्ट्स को बाहर निकलना होता है। पब्लिक स्पीकिंग, नेटवर्किंग या सोशल ओकेजन फेस करने पड़ते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रिटेंड करें। इंस्टेड, अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करें, पर अपनी कोर नेचर से अलग न हो। जो रोल निभाना है उसे निभाएं, पर मास्क न पहने। केन इसे कहती हैं, स्ट्रेच डोंट स्नैप। अंतिम भाग समाप्त। अब चुप रहना कमजोरी नहीं, कला है। इस भाग में आपने जाना, इंट्रोवर्ट्स कैसे गहरे रिश्ते बनाते हैं, स्मॉल टॉक से बचकर मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस पसंद करते हैं, और कैसे अपनी इनर वर्ल्ड में एनर्जी, इंसाइट और वार्मथ छुपी होती है। अंतिम विचार: क्वाइट एक किताब नहीं, एक मैनिफेस्टो है उन लोगों के लिए जो चुप रहते हैं पर गहराई से जीते हैं। सूजन केन ने दुनिया को दिखाया कि इंट्रोवर्शन इज नॉट समथिंग टू फिक्स, इट इज समथिंग टू ऑनर। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं। आपकी शांति भी एक आवाज है, बस दुनिया को अब उसे सुनना है। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और विचार की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी शांति को अब गर्व से अपनाता हूं, या क्वाइट पावर, आपका साथी। विचार की दुनिया, जहां सोच चुपचाप जिंदगी बदलती है।